गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ टुडेस पेपर। वीकली पेपर आज हमने कंडक्ट किया था टाइम एंड वर्क का। तो फर्स्ट टू पार्ट्स में मैंने रिस्पेक्टिवली डिस्कस कर लिया है 1 से 10 और 11 से 20 नंबर क्वेश्चन। तो इस पार्टिकुलर सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे आज ही के पेपर का 21 to 30 नंबर क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है ए कैन डू अ जॉब इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 डेज में कर सकता है और वो 5 डेज काम करता है। तो 5 डेज में ए ने कितना काम कर लिया होगा? 5/20 दैट मीन्स 1/4। वही लिखा भी है 1/4 ऑफ द टोटल वर्क उसने कंप्लीट कर दिया। तो रिमेनिंग जो है दैट इज 3/4 और इसको बी ने फिनिश किया है। बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। तो अगर वो उसको पूरा काम देते तो वो कंप्लीट करता 15 × 4/3 दैट मीन्स अगेन 20 डेज में। मतलब बी का अलोन टाइम भी 20 है, ए का अलोन टाइम भी 20 है। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ लगा दूं तो इनका कंबाइंड वर्क टाइम जैसा कि हमें पता है T=T1T2/T1+2। तो 20 × 20/40 काट के बन गया 10 डेज। तो 10 डेज हमारा अवेलेबल है सी ऑप्शन में। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 21 का आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है ए इज़ 5 टाइम्स एज एफिशिएंट। एफिशिएंसी की बात हो गई, मतलब ये फॉर्मूला हो गया D1 = D2 E2। ये साइड ए के लिए रख लो और ये साइड बी के लिए। तो ए 5 टाइम्स बेटर है, एफिशिएंट है। तो ए की एफिशिएंसी को ले लेते हैं 500 और बी की एफिशिएंसी को ले लेते हैं 100। वैसे तुम 5x और x भी ले सकते थे बट एफिशिएंसी हम लोग परसेंटेज में मेजर करते हैं इसलिए 100 लगा दिया। तो ए कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी। मतलब अगर बी को डी डेज लगेगा तो ए को ऑब्वियस सी बात है 60 डेज कम लगेंगे। अब आगे कैलकुलेशन है तो 5D - 300 इज इक्वल्स टू डी। 4D की वैल्यू है 300, डी की वैल्यू आ जाएगी 75। लेकिन ये डी आया है अभी बी के लिए, तो ए उससे 60 डेज कम टाइम लेने वाला है। तो 75 - 60 आंसर हो गया 15। ए का 15, बी का 75। तो ऑप्शन देखें तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 240 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज वर्किंग 5 आवर्स a डे। लेकिन हमें काम खत्म करवाना है टू फिनिश द वर्क विद इन 10 डेज ऑफ 8 आवर्स। तो मिनिमम मैन की रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो एक्स मान लेते हैं उस मिनिमम मैन को। ये 2 हो गया, ये इसको काटेगा 30 में। अब मल्टीप्लाई कर लो, 300 आ रहा है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था आइदर 8 मैन और 17 वुमेन कैन पेंट ए हाउस इन 33 डेज। मतलब 8 मैन को वो 17 वुमेन के बराबर बता रहा है। और ऐसे क्वेश्चन में मैंने हमेशा बोला है कि मैन को प्रेफरेंस देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने रेडी कर दिया कि 8 मैन 33 डेज में पेंटिंग का काम कर सकते हैं। ना क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू पेंट 3 सच हाउसेस। यहाँ पे एक घर की बात हुई थी, अभी काम बढ़ गया, 3 नीचे रख लेते हैं क्योंकि वर्क डन नीचे होता है। बाई 12 मैन एंड 24 वुमेन। अभी मुझे वुमेन को कन्वर्ट करना पड़ेगा 8/17 मैन। और क्वेश्चन में है 24 वुमेन, तो ये हो जाएगा 8 × 24/17। ये वैल्यू हो जाएगी 192/17। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 192/17। और कितने डेज लगेंगे तो ये डी यहाँ कर देते हैं। तो 8 × 33 को कुछ नहीं करेंगे, 17 × 12 कर लेते हैं। अच्छा साइड में थोड़ा वर्क कर लेते हैं, 17 12 34 17, ये हो जाता है तुम्हारा 204। और 204 को अगर मैं 192 के साथ ऐड करूँ तो 396। नीचे में 51 इंटू डी, 51 आया 17 × 3 करके। अब क्या करें, 17 के टेबल में 34, वहाँ 56, बात बनेगी नहीं, सीधा काटते हैं। 11 के टेबल में ट्राई कर लेते हैं, 3 हो गया और ये जाएगा 36 में। 3 इसको काट दिया 12 में। उसके बाद ये 4 के टेबल में 2, 3 इसको काटा 17 में। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 34 डेज। 34 इज देयर इन सी ऑप्शन। तो 24 का हो गया सी। अगला क्वेश्चन है एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है ए बी एंड सी का 4 5 6। ध्यान रखना ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो है। तो जब इनका रेशियो ऑफ टाइम निकालेंगे तो ये ठीक इसका उल्टा होगा, 1/4 1/5 1/6। सिंगल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 5 6 का एलसीएम होता है 60। तो यहाँ पे आ गया 15, यहाँ आ गया 12 और यहाँ आ गया 10। इसको हटा देते हैं। 15 12 10 का ऑप्शन कहाँ पे है? बी में है। तो 25 का आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन ए और बी मिल के किसी काम को 10 दिन में करते हैं
तो साइड में इसका 1 डे वर्क का कॉलम भी बनाते जाओ कि ए और बी के एक दिन का काम होगा 1/10। ठीक उसी तरीके से बी और सी के एक दिन का काम है 12, यानी बी और सी बिल के काम को करते हैं 12 दिन में, तो इनके एक दिन का काम हो गया 1/12। सी और ए मिलके उसी काम को करते हैं 15 दिन में, तो इनके एक दिन का काम हो गया 1/15। तीनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 60 का एलसीएम बना है 6 प्लस 5 प्लस 4, 15/60 1/4, तो ए प्लस बी प्लस सी मिला के हो गया 1/8, मतलब 1/8 ऑफ द काम ये कर लेते हैं एक दिन में। अब देखना यह है कि मैं पूछा क्या है, तो ए अलोन का पूछा है, तो ए अलोन का मतलब हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी का जो एक दिन का काम है उसमें से अगर मैं बी प्लस सी के एक दिन का काम माइनस कर दूं, दैट इज 1/12। 24 का एलसीएम हो गया 3 - 2 1/24, मतलब ए को लग जाएंगे 24 दिन अकेले अगर वो काम को करता है। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न में है, आई थिंक बिल्कुल रिपीटेड टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें उसने तुम्हारा काम और आसान कर दिया है ये कह के कि ए बी सी टुगेदर तक ही पहुंचना है। तो एक कॉलम बस बना लो 1 डे वर्क, ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/8, बी प्लस सी इक्वल्स टू 1/12, सी प्लस ए इक्वल्स टू 1/8। तीनों को ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/8, 1/8 प्लस 1/8 2/8, 1/4 कर लेते हैं। 1/12 के साथ में 12 यहाँ एलसीएम आया 3 + 1 4/12, इसको कट कर दिया 1/3, और फाइनली ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आती है एक दिन की, ये 2 नीचे भेजने के बाद 1/6, तो 1/6 मतलब आंसर होगा 6 डेज, तो 27 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स, पाइप बी अलोन कैन फिल इट इन 6 आवर्स। If both the pipes are opened and after 2 hours pipe A is closed, then the other pipe will fill it in how many hour? तो सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। t/6 की वैल्यू हो गई 3/4, t की वैल्यू आ जाएगी 3/4 × 6, इसको कट किया। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना 9/2 आंसर आया है, लेकिन हमें फाइंड करना था द अदर पाइप विल फिल द टैंक इन, तो हमें 9/2 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या हुआ है कि 2 आवर्स के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया, तो इसको माइनस करने पे 9 - 4/2 हो जाएगा, दैट इज 5/2, और 5/2 का मतलब होता है 2.5 आवर्स। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अगेन एफिशिएंसी से रिलेटेड है। D1 E1 पे चले जाते हैं, D2 E2 पे चले जाते हैं। ये वाला साइड P को दे दो, ये वाला साइड Q को दे दो। P इज 400 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स 400 कर लेते हैं, एंड हैंस ही टेक्स 45 डेज लेस। Q को एफिशिएंसी दिया 100 का, इसको पकड़ा दिया D, कट किया। 4D - 180 इज इक्वल्स टू D, 3D इज इक्वल्स टू 180, D की वैल्यू आ गई 60, मतलब Q को लग जाएंगे 60 डेज, और ऑब्वियस सी बात है उसको 45 डेज P को कम लगने वाले हैं, तो 15 डेज। अब दोनों को अगर हम साथ में लगा देते हैं, दोनों को साथ में लगा देते हैं, तो फॉर्मूला अपने पास है T1 T2 अपॉन T1 + T2, तो 15 × 60 अपॉन इनका सम, दैट इज 75। काटा इसको 5 में, 5 इसको काट दिया 12 में, तो 12 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 29 का आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी पैटर्न में है, तो एक तरह से रिपीटेड ही हो गया। D1 E1 इक्वल्स टू D2 E2, ये वाला साइड ए को दे दो, ये वाला साइड बी को दे दो। ए को थ्राइस एफिशिएंट बता रहा है 300, इसको 100, ऑब्वियसली ए को कम टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से 40 दिन कम लगेगा, तो D - 40 ए के लिए और बी के लिए D, कट किया। 3D - 120 इज इक्वल्स टू D, 2D इज इक्वल्स टू 120, D की वैल्यू आ गई 60। अब ये D हमने B को माना था, तो B का मिल गया 60, ए का हो जाएगा 60 - 40, दैट इज 20। अब दोनों को मिला दिया मैंने, तो ऊपर आ गया 20 × 60 अपॉन 80, दैट इज T1 T2 अपॉन T1 + T2। सॉल्व करना आसान है, गया 4 में, तो आंसर आ गया 4 डिवाइड करेगा 60 को 15 में, तो करेक्ट आंसर इज ए। आई थिंक ये वाला पार्ट भी बहुत जल्दी कंप्लीट हुआ है हमारा, तो अगले पार्ट में फिर 31 से स्टार्ट करेंगे।